सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है परीक्षा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र 1 में दिखाई गई महिला का स्वभाव साधु के प्रति कैसा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 1 में जो महिला है उसका स्वभाव कैसा है साधु के प्रति। वो बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो मतलब उसका स्वभाव साधु के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, चित्र 2 में दिखाई गई महिला का स्वभाव कैसा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र 2 में जो महिला है उसका स्वभाव साधु के प्रति अच्छा है, यानी कि वो दान कर रही है। जो साधु उसके द्वार पर आया है वो उसे खाली हाथ नहीं भेज रही है, कुछ ना कुछ दान कर रही है। और हम देख सकते हैं कि ये जो महिला है वो गरीब है, ये झोपड़ी में रहती है, और ये जो महिला है वो अच्छे खासे घर में रहती है, फिर भी उसका साधु के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या हमें साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। तो हाँ बच्चों, हमें साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आप साधु संतों का निर्धनों की भोजन, वस्त्र आदि देकर सहायता करते हैं। तो बच्चों, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हम यानी कि आप लोग क्या साधु संतों और निर्धनों की भोजन, वस्त्र, यानी कि जो निर्धन लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको भोजन देकर यानी कि कुछ खाने के लिए देकर या फिर वस्त्र कपड़े देकर उनकी मदद, उनकी सहायता करते हैं। तो आपको बताना है कि आप लोग ऐसा कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, गरीब महिला का भाग्य कैसे पलट गया। तो चित्र 4 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गरीब महिला थी जिसने साधु को कुछ ना कुछ दान दिया था खाने के लिए, वो अब क्या बन गई है, वो अमीर हो गई है। उसके पास अच्छा घर है, बंगला है। और जिस महिला ने साधु संत को कुछ भी नहीं दिया था वो कैसी हो गई है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, यानी कि वो दुखी है। तो इसी के साथ बच्चों हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने बताया है कि जिस मनुष्य के हृदय में आत्मबल, साहस और उदारता का वास होता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। इस कहानी में प्रेमचंद ने मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से जो मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने ये कहानी लिखी है, उन्होंने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि जिस मनुष्य के दिल में उदारता नहीं होती है, आत्मबल नहीं होता है, साहस नहीं होता है, वो सच्चा मनुष्य नहीं कहलाता है। और जिसके दिल में सारी चीजें होती है, उदारता यानी कि दूसरों के प्रति सम्मान रखना और आत्मबल होना, साहस होना, तो वही हम क्या कहलाता है, सच्चा मनुष्य कहलाता है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि देवगढ़ के जो राजा हैं सरदार सुजान सिंह, अब वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो देवगढ़ के दीवान यानी कि राजा के जो मंत्री हैं वो सरदार सिंह सुजान सिंह, अब वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और अब परमात्मा को याद कर रहे हैं। अब उन्होंने जाकर महाराज से विनय किया कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की है। अब उनकी जो अवस्था है वो ढलने लगी है, यानी कि अब वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे हैं। अब राजकाज संभालने की उनकी शक्ति नहीं रही है। अब कहीं भूल चूक यानी कि गलती से अगर उनसे कुछ गलत हो जाए बुढ़ापे में, तो उन्होंने सारी जिंदगी जो भी काम किया है, जो नेक काम किया है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दीवान जो है वो राजा से जाकर ये बातें कह रहे हैं। राजा साहब अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन
जब दीवान साहब ना माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। तो अब जो राजा साहब थे वो अपने दीवान को बहुत बहुत उनका आदर करते थे, लेकिन अब उनके इतने कहने पर जो राजा साहब है उन्होंने यही कहा कि ठीक है, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस राज्य का जो दीवान है यानी कि जो नया मंत्री है उसे आपको ही ढूंढना होगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि अब देश प्रसिद्ध समाचार में ये हर जगह ये पत्र में समाचार जा चुका था कि जो भी अपने आप को इस योग्य समझता है वो कहाँ पर जाए, दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हिस्ट पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अपने आप को इस पद के लिए मान रहा है वो ग्रेजुएट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कैसा हो, शरीर उसका अच्छा हो और कर्तव्य का पालन करता हो, और 1 महीने तक उस उम्मीदवार के रहन सहन की अच्छे से देखभाल की जाएगी। विद्या कम हो परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, यानी कि अगर विद्या कम है, उसकी शिक्षा कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इंसान अच्छा होना चाहिए। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। अब जब ये विज्ञापन समाचार पत्र में डाला गया तो पूरे मुल्क में इसकी हलचल मच चुकी थी, क्योंकि सबने क्या सोचा था, इतना अच्छा ऊंचा पद मिल रहा है तो ये तो कैद नहीं है, एक प्रकार की अच्छी किस्मत है। अब जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसे ही ये मिलेगा। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अब बहुत सारे लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए निकल गए थे और देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई दे रहे थे, यानी कि अलग अलग जगह से सब वहां पर आए थे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई चेन्नई या मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कान टोप देवगढ़ में अपना सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। अब जैसे ही लोग आने लगे तो अनेक अनेक उम्मीदवार रेलगाड़ी से उतरते थे। कोई पंजाब से आता था, कोई चेन्नई से आता था, कोई किसी का फैशन से प्रेम था, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था, यानी किसी को पुरानी सादगी पसंद थी, कोई और कुछ तो पंडितों और मौलवियों ने भी आना शुरू कर दिया था। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कान टोप देवनगर में अपना सज धज दिखाने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन सबसे विशेष संख्या वाले यानी कि सबसे अधिक संख्या वाले जो लोग थे वो कौन थे, ग्रेजुएट ही थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभवों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। तो सरदार सुजान सिंह ने इन सभी व्यक्तियों के लिए अच्छा आदर सत्कार का इंतजाम किया हुआ था और लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए केवल क्या करते थे, दिन गिना करते थे और हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वहां पे लोग क्या कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, यानी कि जो दीवान है सरदार सुजान सिंह वो इन सभी में से ढूंढ रहा था कि अच्छा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति उसे चाहिए, उनमें से इनमें से वो व्यक्ति कौन होगा। एक दिन
नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। अब एक दिन जो फैशन वाले लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि आपस में हम क्या करते हैं, हॉकी का खेल करते हैं। और ये जो प्रस्ताव था वो कैसे लोगों के लिए था, जो हॉकी में मंजे हुए खिलाड़ी थे। तो यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, यानी कि वहां पे आज तक हॉकी का खेल किसी ने भी नहीं देखा था, तो सबके लिए वो बहुत ज्यादा अलग चीज थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। यानी कि देवगढ़ में क्या होता था, वहां पे पढ़े लिखे लोग और भले मानस जो थे वो क्या करते थे, शतरंज का खेल खेलते थे। और जो ये दौड़ कूद वाले खेल होते थे वो बच्चों के खेल माने जाते थे। खेल बहुत उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो। लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूम धाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए। लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। यानी कि अब जो हॉकी का खेल था वो जोरों शोरों से चल रहा था और खेलते खेलते संध्या तक पहुंच गए थे। यानी कि शाम का समय हो गया था। सभी लोग पसीने से तरबतर हो चुके थे। खून की गर्मी आंखों में नजर आ रही थी, चेहरे पे नजर आ रही थी, और हांफते हांफते लोग बेदम हो गए थे। लेकिन हार जीत का फैसला अभी भी नहीं हुआ था। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। अब क्या हो गया था बच्चों, बहुत अंधेरा हो चुका था और इस मैदान से थोड़ा सा दूर हटकर एक नाला था। अब उस नाले पर कोई भी पुल नहीं था, तो वहां से जो भी गुजरता था उसको क्या करना पड़ता था, नाले को पार करना पड़ता था चलकर। और खेल जो है वो अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी कुछ दम लेकर जा रहे थे। तो उसी समय वहां पे एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा होता है। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और बढ़ और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। अब जो किसान बैलों को लेकर आया था इतनी अनाज की भारी बोरियों को लाद कर, तो अब उसे वो नाला पार करना था, लेकिन वो जो नाला था वो पार नहीं हो रहा था। वो जो गाड़ी है उसकी ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी। तो कभी वो बैलों को मार रहा था, कभी वो पहिए को धकेल रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी पार नहीं हो पा रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। अब वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था और निराश होकर इधर उधर देख रहा था कि कोई किसी को मदद के लिए बुला सके, पर वहां पर कोई भी नहीं था। और गाड़ी को छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर गाड़ी को छोड़कर जाएगा तो बैल कहीं भाग जाएगी या कोई चोरी कर लेगा, तो उसको इसका डर था। तो वो विपत्ति में फंसा हुआ था। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो किसान है वो अपने बैलों को लेकर यहाँ से जा रहा है। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। अब इसी बीच क्या होता है, जो हॉकी के खिलाड़ी होते हैं वो हाथों में हॉकी लेकर वहां से गुजर रहे होते हैं। तो किसान जो है वो उनको सहमी हुई आंखों से देखता है कि शायद वो मेरी मदद कर देंगे, पर लेकिन वो किसी से बोल नहीं पाता है। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से।
जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। अब जो खिलाड़ी थे, उन खिलाड़ियों ने भी उस किसान को देखा था, लेकिन बंद आंखों से, यानी कि उन्होंने देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया था। किसी में भी सहानुभूति नहीं थी, ना ही कोई उदारता थी। केवल क्या था उनके अंदर? स्वार्थ था। उनको यही था कि हमारा काम नहीं है तो हम क्यों करें, तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। लेकिन उसी में से, उन्हीं समूह में से एक व्यक्ति जो है वो वहां से निकलता है, और उसके हृदय में दया थी, साहस था, और आज ही उसे खेलते हुए उसके पैर में चोट भी लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसान की मदद के लिए आगे आता है। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। हॉकी एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उसने कंधे झुकाकर कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो वो जो युवक है वो अपने चोट के बावजूद क्या करता है, किसान के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत देर से यहाँ पर फंसे हुए हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो जो किसान है वो कहता है कि मैं आपसे कैसे मदद मांगू? तो वो कहता है कि तुम बैलों को आगे की तरफ धक्का दो, उन्हें ललकारो, मैं पहिए को बाहर धक्का देता हूँ। तो वो पूरी जोर लगाता है और पहिए को बाहर निकाल देता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो उसका बैलगाड़ी है किसान का, वो नाले के बाहर होती है। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। तो किसान युवक के सामने हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि आपने आज मेरी मदद कर दी, नहीं तो आज मैं पूरी रात यहीं पर बैठा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? तो युवक उसे ऐसे ही मजाक में हंसकर कहता है कि चलो, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? तो किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवान आपको ही मिलेगी, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। तो किसान जो है वो गंभीर स्वर में कहते हैं उससे कि अगर नारायण यानी कि भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी कि मंत्री आप ही बनेंगे। तो जब किसान ऐसा कहता है तो वो युवक किसान को ध्यान से देखने लगता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है, क्योंकि उसे आवाज जानी पहचानी सी लगती है, मिलती हुई लगती है, और चेहरे का जो हाव भाव होता है वो भी मिलता हुआ नजर आता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से भी मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। अब किसान भी क्या करता है, उसे तीव्र दृष्टि से देखता है और वो समझ जाता है कि उसने मुझे पहचान लिया है। और वो मुस्कुराकर कहता है कि अगर गहरे पानी में बैठने से ही क्या मिलता है, मोती मिलता है, यानी कि अगर गहरे पानी में जाओगे, डुबकी लगाओगे, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, मोती मिलेगा। और महीना पूरा हो जाता है और चुनाव का दिन आ जाता है। तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो सुबह से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं।
फिर दिन काटना उनके लिए पहाड़ जैसा हो जाता है। तो प्रत्येक के चेहरे पर आशा, निराशा मतलब रंग आते जाते रहते हैं। सबको लगता है कि पता नहीं कौन जीतेगा आज, ना जाने लक्ष्मी की किस पे कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब जो महाराज का दरबार है वो बिल्कुल अच्छे से सजाया गया है। वहां पे सभी राजकर्मी आए गए हैं। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। उस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल, हृदय से वह उदार हो। आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो सरदार सुजान सिंह को उस व्यक्ति की यही बात अच्छी लगती है कि वो खुद चोट में होता है, खुद दर्द में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक गरीब किसान की मदद करता है। तो वो यही कहता है कि इस पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसमें उदारता हो, जिसमें आत्मबल हो, यानी कि जिसमें साहस भी हो, हिम्मत भी हो, उसमें ताकत भी हो और उसमें उदारता भी हो, यानी कि दूसरों के प्रति सम्मान भी हो। ऐसा ही व्यक्ति इस पद के लिए लायक है। इसलिए वो किसको बनाता है? पंडित जानकीनाथ को बनाता है अगला दीवान, यानी कि अगला मंत्री वो पंडित जानकीनाथ को बनाता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।